प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो ये समझिए कि 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे सवाल हैं जिसमें से 5-6 सवाल तो आप लोगों के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। समझ गए ना? तो यहाँ से वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और ये भी बताना है कि आप लोगों को कैसा परफॉर्मेंस रहा, इसमें कौन से क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को सब कुछ बताना है। यदि आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट का एकदम कहेंगे लेटेस्ट कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है, जिससे आप लोग अपने रिजल्ट को अच्छा कर सके। समझ गए ना? तो यहाँ से हम केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट बाबू बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सब कुछ आप लोगों को सही से है ना। तो यहां से हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्या करना है कि यहां से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। समझ गए ना? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। यानी आप लोगों को ऐसा बहुलक बताना है जिसमें नाइट्रोजन क्या है, उपस्थित है। तो पहला का आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा। निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। आप लोग बताना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड में है, कि बेकेलाइट में है, कि टेरिलिन में है, कि नायलॉन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी नायलॉन में हम लोग का क्या रहता है बाबू लोग, नायलॉन में हम लोग का नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्न में कौन होमोपॉलीमर है। सेकंड का बताना है आप लोगों को राइट आंसर कि निम्न में कौन होमोपॉलीमर है। ठीक है ना? बताना है बाबू कि निम्न में होमोपॉलीमर है। बहुत ही वायरल, बहुत ही स्पेशल सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं। एक को सवाल जो है ना बाबू आप लोग के लिए चुन चुन के हम लाते हैं, ताकि समझिए कि आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा आप लोग स्कोर कर पाए। समझ गए? तो आपको बताना है कि होमोपॉलीमर कौन है। तो होमोपॉलीमर याद रखिएगा बाबू कि ब्यूटाइल रबर होता है। ऑप्शन नंबर हमनी के कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के ए हो जाएगा। सेकंड नंबर हम लोग का हो चुका है और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। ठीक है ना? कि क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, प्लेक्सी ग्लास। ठीक है ना? ये सवाल बार बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम क्या है। समझ गए ना? प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम आप लोग बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम क्या है। तो आप लोग जो आंसर दिए हैं वो पॉलीमेथा, ठीक है ना, पॉलीमेथा एक्राइलेट का होता है। ठीक है ना? तो आप लोग इसका राइट आंसर सी को क्लिक करेंगे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमनी के सी हो जाएगा। प्लेक्सी ग्लास का जो व्यापारिक नाम होता है वह पॉलीमेथा एक्राइलेट होता है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको समझ लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को बोलेंगे लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को लगेगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो आप लोग उसको लिखने की भी कोशिश करेंगे, वरना हम इसका पीडीएफ आप लोगों को देंगे। समझ गए ना? इसका पीडीएफ देंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम बाबू ज्वाइन कर लेंगे। समझ गए ना? पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और ऐप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम आप लोग पीडीएफ है वो टेलीग्राम और ऐप दोनों पर जाएगा। समझ गए ना? टेलीग्राम जो है वो आप लोग का जो पीडीएफ है वो ऐप और टेलीग्राम दोनों पर जाएगा। समझ गए ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए 4 को आप लोग देखेंगे कि पॉलीप्रोपाइलिन के लिए सत्य है। पॉलीप्रोपाइलिन जो होता है उसके लिए क्या सत्य है आप लोग बताना है कि प्रोपाइलिन संघनन बहुलक है, जोगशील बहुलक है, कि एमोनिक बहुलक है, कि आप लोग धनायन एमोनिक बहुलक है। तो देखिए प्रोपाइलिन जो होता है बाबू लोग ना वो हमनी के योगशील बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का हमनी के बी राइट आंसर देंगे। समझ गए ना? 4 का हम लोग बी राइट आंसर देंगे और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। आगे चलते हैं बाबू।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे फटाक से कि बहुत ही स्पेशल सवाल है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक को सवाल बाबू ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक को सवाल को क्या करेंगे कि इसका हम आप लोग को वो प्ले लिस्ट बना देंगे और इसमें आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से आप लोग रिवाइज करेंगे। एक से एक नंबर या आप लोग को बहरी देखने को नहीं मिलेगा, जितना आएगा सब एकरे में से आ जाएगा, क्योंकि एक एक सवाल आप लोगों के लिए चुन चुन कर हम लाते हैं। तो आप लोग बताना है कि निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो थर्मोप्लास्टिक जो होगा बाबू वो हमनी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। यानी नायलॉन 6 जो है बाबू लोग ना, ये हमनी के थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन संश्लेषित रबड़ नहीं है, आप लोग को बताना है। जल्दी से फटाक से बताइए कि निम्न में से कौन संश्लेषित रबड़ नहीं है। न्यूप्रीन, SBR, थायोकोल और ऑर्लोन। जल्दी बताना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से संश्लेषित रबड़ नहीं है, क्या न्यूप्रीन नहीं है, थायोकोल नहीं है, कि SBR की ऑर्लोन। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमनी के ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। 6 का राइट आंसर क्या होगा बाबू लोग, डी होगा, ऑर्लोन होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन संश्लेषित रबड़ नहीं है, तो ऑर्लोन हमनी के संश्लेषित रबड़ नहीं है, और ये लिखे भी होंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग के लिए हम लिख के भी लाते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आप लोग कहते हैं ना कि सर याद करना पड़ेगा, नहीं, कंसेप्टवा लिख लीजिएगा ना, तो याद करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये लिखे हैं ना कि ऑर्लोन जो होता है वो संश्लेषित रबड़ नहीं है, जबकि नियोप्रीन हो गया, SER हो गया, थायोकोल हो गया, ये सब संश्लेषित रबड़ है। तो आप लोग समझ में आ गया कि संश्लेषित रबड़ कौन कौन होता है। तो नियोप्रीन, SER, थायोकोल ये सब क्या होता है, ये सब आप लोगों का संश्लेषित रबड़ होता है, और ऑर्लोन जो होता है ये संश्लेषित रबड़ नहीं होता है। तो लोग बढ़िया से बाबू एक याद कर लिया जाए, ठीक है ना। तो लोग सिंपल भाषा में समझाओता नहीं कि तो लोग जितना ऑब्जेक्टिव करावता है, तो लोग जितना ऑब्जेक्टिव करावता है तो लोग सब याद कर लेवे के बा। एक से एको बहरी ना जी, बस खाली तो लोग क्या करे के बा, तो लोग याद कर लेवे के बा। आगे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा खासा सवाल है कि निम्नलिखित के बीच अभिक्रिया का बहुलक बैकलाइट है। बैकलाइट बताना है कि किसका है, ठीक है ना। जल्दी बताइए, बैकलाइट का बताना है कि बैकलाइट किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। बैकलाइट किससे प्राप्त होता है, निम्नलिखित के बीच अभिक्रिया का बहुलक बैकलाइट, मतलब किसके बीच अभिक्रिया होता है तो बैकलाइट प्राप्त होता है। तो आप लोग जब रिएक्शन पढ़े होंगे तो वहां पढ़ाया गया होगा कि फेनॉल तथा मेथनॉल का जो होता है अभिक्रिया हम लोग का बैकलाइट देता है। तो हमारी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का कौन हो जाएगा बाबू, 7 के हमनी के सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोग सी लगा लेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ आप लोग के लिए पूरा लिख के ला दिए हैं थ्योरी, ठीक है ना, कि आप लोग यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कैसे कैसे अभिक्रिया होता है, क्या होता है, आप लोग के लिए सब कुछ ला दिए हैं, ताकि इज्जत से तो लोग कोनो कन्फ्यूजन के सवाले पैदा मत होके, बुझा गया ना। तो लोग के कोनो सवाले पैदा मत होके, डाउटे मत होके, यही चलते तो लोग खाली सब चीज लिख के ला दिले, ठीक है ना। एक जल्दी तो लोग नोट कर लीजिए बाबू। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे क्या राइट आंसर होगा, समझ गए ना। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पूर्णतः, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन पूर्णतः फ्लोरीनेटेड बहुलक है, ठीक है ना। फ्लोरीनेटेड बहुलक है, आप लोग बताना है। PVC हो गया, थाइकोल हो गया, नियोप्रीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। तो पूर्णतः जो बाबू फ्लोरीनेटेड बहुलक है ना, वह हमनी के टेफ्लॉन होता है। कौन होता है बाबू लोग, वह हमनी के टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी को हमनी के क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 डेक्रोन बहुलक है, किसका है आप लोग बताना है। डेक्रोन किसका बहुलक है आप लोग को बताना है बाबू, ठीक है ना। ये सवाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं डेक्रोन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ठीक है ना, नियोप्रीन, ये सब सवाल जानते हैं क्या है, बहुत बार पूछता है आप लोगों से, समझ गए ना। तो डेक्रोन किसका बहुलक है बाबू आप लोग बताना है। तो डेक्रोन जो होता है ना, वह ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। 9 का हमनी के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेगा बाबू, ठीक है ना, रुकना नहीं है। आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव ये सब याद कर ही लेना है, छोड़ना एको नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि सब के सब आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे चलते हैं।
ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और एहिजा आप लोग के लिए सब कुछ लिख के ला दिए, देख रहे हैं ना। एहिजा आप लोगों के लिए नोट में, ठीक है ना, नोट में आप लोग कहते हैं ना कि सर समझ में नहीं आता है, चाहे कैसे याद करें, देख लीजिए आप लोग के लिए सब कुछ लिख के ला दिए हैं। आप लोग जैसे आराम से नोट कर सकते हैं और कभी भी आप लोगों से 1 नंबर या गलती नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि कौन राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन युक्त बहुलक है, नाइट्रोजन युक्त बहुलक आप लोगों को बताना है, जल्दी बताएंगे। जस्ट अभी पीछे सवाल आया है कि नाइट्रोजन किस में होता है, जस्ट अभी आया कि नहीं। आप लोग बोलिए सवाल रिपीटेशन हो रहा है तो कितना मजा आ रहा है कि नाइट्रोजन युक्त बहुलक कौन होता है, तो हमनी के नाइलॉन 6 होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त जो बहुलक होता है वो कौन होता है, वो हमनी के नाइलॉन 6 होता है। आप लोग समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है, आप लोग बताना है, ठीक है ना। आप लोग बताना है बाबू क्वेश्चन नंबर 11 कि वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है, मेटल परमाणु किसमें है आप लोग बताना है। और इसमें जो विटामिन दिया गया है बाबू लोग ना, ये विटामिन नॉर्मल नहीं दिया गया है, सब विटामिन का यूज एग्जाम में पूछा गया है, समझ गए ना। तो आप लोग बताना है कि वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु आप लोगों का नहीं है, सॉरी है, बताना है कौन राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग को विटामिन के बारे में, ए के बारे में सब बता दिए हैं। तो अब बचा कौन है, विटामिन 12, ठीक है ना। तो विटामिन 12 हमनी के राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में विटामिन के बारे में, विटामिन ए के बारे में सब कुछ आप लोगों को हम बता दिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है बताना है, ठीक है ना। 12 नंबर का विटामिन B1 का, ठीक है ना, B1 का रासायनिक नाम क्या है आप लोग बताना है। 12 का बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से, ठीक है ना, फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से राइट आंसर दीजिए कि क्या होगा। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा बाबू वह थायमिन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, थायमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमनी के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शाबाश, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहे, ठीक है ना। जल्द से जल्द फटाफट आप लोग आंसर देंगे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो आप लोग के लिए लिख के ला दिए हैं, ठीक है ना। देखिए ये सब रिएक्शन भी लिख के आप लोग के लिए ला दिए हैं कि आप लोग को लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि B1 का रासायनिक नाम थायमिन या एन्यूरिन होता है, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों को नाम भी चेंज करेगा तो इसीलिए हम नाम बदल के भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, निम्न हार्मोन में आयोडीन है, कौना में आयोडीन है आप लोग बताना है, ठीक है ना। निम्न हार्मोन में आयोडीन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। जल्दी से फटाक से आप लोग आंसर देंगे कि कौना में हार्मोन है, जल्दी से बाबू। निम्न में से किसमें आयोडीन है, इंसुलिन, एडिनिलीन, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन में क्या होता है, हमनी के आयोडीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। हार्मोन किस में है, थायरोक्सिन में होता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बताना है, ठीक है ना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोगों को आंसर बताना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे, ठीक है ना। तो विटामिन B12 का रासायनिक जो नाम होता है वह थायमिन नहीं होता है, पायरिडॉक्सिन नहीं होता है, और हम लोग का कौन होता है, ऑप्शन नंबर हमनी के सी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्या करेंगे, सी को राइट क्लिक करेंगे। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन होता है। आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम वाला सब करा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग कहीं पर कमजोर मत पड़िए, क्योंकि विटामिन से सवाल हर एक साल आता है, ठीक है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, विटामिन से जो सवाल आता है ना वो हर एक साल पूछता है विटामिन से सवाल, इसीलिए विटामिन का सवाल हम ज़्यादा लेके आ रहे हैं। कि विटामिन B6 का नाम क्या है बताइए, विटामिन B6 15 नंबर का राइट आंसर बताइए कि विटामिन B6 का नाम क्या है, दूसरा नाम बताना है और आप लोग के लिए लिख के भी लाए हैं, ठीक है ना। विटामिन B6 का जो नाम होता है वह बाबू पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है ना, पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे, ए को क्लिक करेंगे, 15 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, ज्वीटर आयन बनाने में किसका उपयुक्त होता है। और ये सवाल कल ही या परसों वाले वीडियो में आप लोग बताए थे कि ज्वीटर आयन, ठीक है ना, ज्वीटर जो आयन बनता है ओकरा में हमनी के लास्ट में COOH रहता है और यह हमनी के H2NCH2 रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। डी को हमनी के क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बताना है कि इनमें से कौन बड़ा अणु नहीं है, ठीक है ना। 17 नंबर बताना है कि इनमें से कौन बड़ा अणु नहीं है। आप लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना, कि एकरा में से कौन बड़ा जो है ना, एकरा में से सबसे बड़ा कौन नहीं है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन नहीं है। तो हमनी के पामीटेट जो होता है ना, ये हमनी के बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमको सिर्फ ग्लूकोज के बारे में बताना है। यदि कुछ या और ही चेंज करेगा तो आंसर भैया बदल जाएगा, पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या पूछेगा तो हमनी के 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग एक राइट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। 19 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, बताइए। इतना आसान सवाल और ये आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये सवाल आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन हई है तो कौन हऊ है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बाबू लोग ना, वो हमनी के लैक्टोज होता है, ठीक है ना, जो कि दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, दूध में। तो हमनी के ऑप्शन नंबर बी को हमनी के क्लिक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर इसको दिए होंगे। आगे चलते हैं। 20 का बताना है, ठीक है ना, ये तो नोटे करके ला दिए हैं। चलिए 20 में बताना है कि डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है, किस भस्म से जुड़ा हुआ है बताना है 20 का, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर आप लोग बताना है कि डीएनए थाइमिन, ठीक है ना, डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस में जुड़ा होता है। तो वह हम लोग देखिए सबसे पहले समझा देते हैं कि यदि आरएनए रहता तो आरएनए के थाइमिन के स्थान पर यूरासिल प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिए कि आरएनए रहता तो क्या होता है, यूरासिल लगता है, ठीक है ना। और डीएनए है तो कौन लगता है, थाइमिन लगता है, ठीक है ना। और थाइमिन में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या लगता है, एडिनिन से जुड़ता है, ठीक है ना, एडिनिन से। मतलब कहने का मतलब है कि डीएनए रहेगा तो एडिनिन लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, देखिए नामे में ही याद रखिए, डीएनए एडिनिन, डी मैच कर रहा है कि नहीं, डीएनए डीएनए एडिनिन एडिनिन डी मैच कर रहा है ना, तो ऐसा ही पकड़ा जाएगा। हमनी के यूरासिल है तो आरएनए आरएनए यूरासिल र मैच कर रहा है कि नहीं, तो आरएनए यूरासिल डीएनए एडिनिन, ठीक है ना। तो हमनी के कौन हो जाएगा बाबू लोग, ऑप्शन नंबर हमनी के ए हो जाएगा। ए को हमनी के राइट आंसर क्लिक करेंगे, समझ गए ना। आगे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 21 है और आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सवाल है बाबू, ठीक है ना। चलिए, बिना किसी लत, बिना किसी लत का मतलब समझते हैं कि आप लोगों का मतलब ऐसा दवाई दिया जाता है जिसके आप लोग आदी नहीं होते हैं। जैसे कोई दारू पीता है तो ओकरा दारू के लत लग जाता है, ठीक है ना, वो दारू पिएबे करेगा। कोई मान लीजिए सिगरेट पिएगा तो ओकर सिगरेट का लत लग जाता है। कोई खैनी खाएगा तो ओकरा खैनी का लत लग जाता है। कोई पढ़ेगा तो ओकर पढ़ाई के लत लग जाता है। कोनो गाना सुनेगा तो ओकर गाना सुनने का लत लग जाता है, समझ गए ना। तो ये सब होता है लत लगना, मतलब उसके आदी हो जाना। तो बिना किसी लत के और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक, ठीक है ना, दर्दनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दर्दनाशक के लिए किसका उपयोग करेंगे आप लोग बताना है, जल्दी बताइए। दर्दनाशक के लिए किसका उपयोग करते हैं और जिसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हई वाला दवाई लाए हैं, एक और कोनो साइड इफेक्ट नहीं है, कोनो एक साइड इफेक्ट नहीं है, कि कोनो साइड इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि एक और कोनो मतलब शरीर पर प्रभाव ज़्यादा नहीं करेगा। जिस काम के लिए यह आप लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ वही काम करेगा, उसके अलावा किसी दूसरे चीज़ पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो दर्दनाशक के लिए जो होता है ना, वह हमारी के N-एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के बी को राइट आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
एस्पिरिन क्या है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। एस्पिरिन क्या है आप लोग बताएंगे। एस्पिरिन, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, लिख लीजिएगा। ये सवाल आप लोगों का MVVI है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एस्पिरिन क्या है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। एस्पिरिन हमनी के जबरनासी है, इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है, समझ गया ना। इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है। एस्पिरिन हमारे के क्या है बाबू, जबरनासी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बुखार उखार के ख़त्म कर देता है। चलिए, एमोक्सिलिन किसका अर्थ संश्लेषित प्रसंस्करण से होता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के स्क्रीन पर है और बताएंगे कि एमोक्सिलिन, ठीक है ना, एमोक्सिलिन किसका अर्थ संश्लेषित रबड़ है। आप लोग बताएंगे पैरासीटामोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, नामों गजब गजब है बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि एमोक्सिलिन जो होता है ना वह पैरासीटामोल का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ए हो जाएगा, समझ गए ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। आपको बताना है कि एक विस्तृत मतलब जानते हैं क्या है, बड़ा बताना है एंटीबायोटिक। तो 24 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। आप लोगों को बड़ा एक बताना है एंटीबायोटिक कौन होता है। तो बड़ा एंटीबायोटिक तो बाबू हमने के क्लोरोमेफोनिकोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यही सबसे क्या है, बड़ा एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन नंबर हमने के डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 डिटर्जेंट जानते हैं किसको बोलते हैं, ये सब सरफ उरफ को, ठीक है ना, सरफ को बोलते हैं डिटर्जेंट। चलिए, 25 नंबर कि डिटर्जेंट अणु के लिए निम्न में से कौन सा स्थान गलत है। गलत है, ये बात गलत है, ठीक है ना, गलत है। गलत के लिए बताना है 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताना है जल्दी से। 25 नंबर के लिए आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि 25 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बताना है कि इसमें अध्रुवीय कार्बनिक भाग और ध्रुवीय समूह होता है, सही है। यह आसानी से जैव विघटित नहीं होता है, सही है। यह सतही सक्रिय कारक है, सही है। यह वसीय अम्ल एवं सोडियम का लवण है, ये तो बात सही है, वसीय अम्ल और सोडियम का लवण भी होता है, ठीक है ना। कौन सा गलत है, तो हम लोग सी को ही हम लोग राइट आंसर फिलहाल के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे हम लोग को गलत मतलब थोड़ा सा कुछ इसमें रुक गया है, एरर है, तो सी को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट अभी देंगे। चलिए, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, वह दवाई जो बताएंगे करा में कि वह दवाई जो जबरनासी एवं दर्दनाशक है, ठीक है ना। इसमें दवाई का नाम आप लोग बताना है कि दवाई का नाम एक बताना है कि वह दवाई जो दर्दनाशक, ठीक है ना, जो दर्दनाशक और क्या है, जबरनासी है, बताना है, ठीक है ना। तो एक में देखिए क्या हो जाएगा, पारासीटी, ठीक है ना, पारासीटीमोल हो जाएगा और डेफिनॉल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जबरनासी भी चाहिए और दर्दनाशक भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो हम लोग को दोनों दवाई का यूज करना पड़ेगा एक साथ है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। इससे आप लोग कहते हैं ना कि बुखारो है, दर्दो है, तो एक दवाई दे दीजिए, तो दवाई देता है। तो दोनों के मिला के हो गया है। एस्पिरिन क्या है आप लोग बताना है, ठीक है ना। आप लोग बताना है क्वेश्चन नंबर 27 एस्पिरिन क्या है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि एस्पिरिन क्या है। मतलब एस्पिरिन जो है किसका अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है कि सैलिसिलिक अम्ल है। तो याद रखिएगा कि जो हमने की एस्पिरिन होता है वह एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमने के राइट आंसर हो जाएगा, समझ गया ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि 28 नंबर में कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, जल्दी से बताइए। 2 एसिटॉक्सी जो बेंजोइक अम्ल होता है, याद रखना है कि जबरनासी में उपयुक्त होता है, ठीक है ना। किस में होता है, जबरनासी में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। किस में प्रयुक्त होता है बाबू, जबरनासी में हमनी के प्रयुक्त होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग सही आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, कि निम्न में से किस प्रकार की औषधियाँ
बुखार कम करती हैं। मतलब यह औषधियाँ बताना है कि एक में से ऐसी कौन सी औषधियाँ है जो बुखार को कम करती है। तो बुखार को कम करने वाले को बोलते हैं ज्वर नाशक। क्या बोलते हैं? ज्वर नाशक, यानी एंटीपायरेटिक। तो ऑप्शन नंबर हमारी के बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बुखार को जो कम करता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वर नाशक हमारी के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सैलोल क्या है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कि सैलोल क्या है, आप लोग फटाफट बताएंगे बाबू। ठीक है ना, कि सैलोल क्या है, सैलोल क्या है बताएंगे बाबू फटाक से कमेंट बॉक्स में। हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि सैलोल क्या है। ठीक है ना, क्योंकि सैलोल का जो सवाल है कभी काल आप लोगों से पूछता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सैलोल जो होता है वो फिनाइल और सैलिसाइलेट का क्या होता है? हमनी के होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। सैलोल के बारे में लिख लीजिएगा कि फिनाइल और सैलिसाइलेट का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये आप लोगों का लिख के ला दिए हैं। ठीक है ना, कि सैलोल का उपयोग छोटी आंत के लिए मौखिक रूप में प्रशासित एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी सवाल यो बनेगा कि हमने जो सैलोल का प्रयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं? तो एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और एजा लिख देते हैं जहाँ जोगी को सैलिसिलिक देख रहे हैं ना, एजा आप लोग के लिख ला दिए हैं कि सैलिसिलिक एसिड और फिनोल में हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो देख रहे हैं ना, एजा से जो आप लोग ये थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग को एजा से क्या हो जाएगा? ये कवर हो जाएगा। तो सब कुछ आप लोग के लिए लिख के लाते हैं, बट आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो एकरा में क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हमनी के बी को राइट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, बी को राइट आंसर क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हमनी के बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सवाल में बाबू हम 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस किए हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप लोग नए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच क्या करना है? इसको शेयर करना है ताकि सभी लोग बढ़िया से पास हो जाएं। समझ गए ना? और आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आप लोगों को करके जाना है। कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं छोड़ना है, कमेंटो 2-4 को मार देना है कि कैसा आप लोग क्लास लगा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा क्या हो? हेल्पफुल हो और आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, चलिए तब मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।